हाय ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। आज मैं जर्नी करने वाला हूँ हरिद्वार से नॉन स्टॉप ऋषिकेश और देखूंगा कि एक लिमिटेड स्पीड में मुझे कितनी देर लगती है ऋषिकेश पहुंचने में। तो चलो राइड को स्टार्ट करते हैं। तो जी जर्नी आज की शुरू हो रही है बिल्कुल मेरे घर के पास से और जाना है मुझे ऋषिकेश। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अभी ज़्यादातर फ्लाईओवर तो खुल चुके हैं इस रोड पे, तो आज ट्राई मारते हैं कि एक डिसेंट स्पीड में, स्पीड मतलब 40-45 से ऊपर नहीं, एक डिसेंट स्पीड के अंदर मैं ऋषिकेश कितनी देर में पहुँच सकता हूँ। एग्जैक्टली भी टाइम हो रहा है 8:40 और पूरा रूट में लूँगा, मतलब शॉर्टकट वॉर्टकट कोई नहीं ले रहा मैं। यहाँ से पहले मैं सिंहद्वार की तरफ जा रहा हूँ और सिंहद्वार से एग्जैक्टली जर्नी शुरू होती है। अगर आप दिल्ली या कहीं से आ रहे हैं बाहर से, तो सिंहद्वार पहुँच के ही आपकी जर्नी शुरू होती है हरिद्वार में आगे की। तो सपोज़ करो कि आप सिंहद्वार पहुँच चुके हो, उसके बाद कितनी देर लगने वाली है आपको ऋषिकेश पहुँचने में। करंट कंडीशन ये है कि बस एक सामने जो मेरे सिंहद्वार वाला फ्लाईओवर है, अब बस यही बनना बाकी रह गया है, बाकी सब बन के तैयार है। तो मैं सिंहद्वार वाले फ्लाईओवर के ऊपर तो चढ़ूंगा नहीं है क्योंकि ये बना नहीं है अभी। इस फ्लाईओवर की वजह से काफ़ी टाइम लग गया इस हाईवे में, क्योंकि एक तो ये फ्लाईओवर नहीं चला अभी तक। ये जो मेरे ऊपर बन रहा है, इसको तो दूसरी बार बन रहा है ये, इसकी दीवारें वगैरह अब बन चुकी हैं। लेकिन इसके आगे मैं सिंहद्वार क्रॉस कर रहा हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ ऋषिकेश रोड पर। आप इसको ऋषिकेश रोड भी कह सकते हो, देहरादून रोड भी कह सकते हो, क्योंकि नेपाली फॉर्म तक रास्ता कॉमन ही है। पहले ये सिंगल फ्लाईओवर जो बन रहा था, अब इसको इन्होंने जोड़ दिया है एक और फ्लाईओवर से जो बन रहा है प्रेमनगर चौक पे। तो प्रेमनगर चौक वाले फ्लाईओवर पे जो काम है ना, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। रात भर तक इस पर ट्रॉली जो है, ट्रक वगैरह जो है, मिट्टी का भराव कर रहे हैं, क्योंकि इसका इंक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग पार्ट के अलावा बाकी सब बन के तैयार है। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ प्रेमनगर वाले फ्लाईओवर के पास। देखो इसका पूरा ये बन के तैयार है, जो इसका ब्रिजिंग पार्ट है, और इसका जो इन डिक्लाइनिंग पार्ट है उसको बनाने का काम चल रहा है। थोड़ा तो आइडिया आपको यहाँ से लग सकता है। मैं रोज़ यहीं से शॉर्टकट लेके नीचे से ऊपर आता हूँ। आज मैं सिंहद्वार से होके आ रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी जर्नी कवर करना चाहता था, इसीलिए। तो इसके बाद अब रोड पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ पे फ्लाईओवर बन चुका है। उसके अलावा हर की पौड़ी के पास सारे पुल चालू हो चुके हैं। उसके अलावा मोतीचूर का फ्लाईओवर बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कितनी देर लगती है मुझे ऋषिकेश पहुंचने में। अभी स्पीड मेरी 57 की है। मैं 60-65 के आसपास सोच रहा हूँ राइड करने का। और अब मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकुल एरिया में। ऋषिकुल एरिया एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल साबित होने वाला है इस पर्टिकुलर रूट पे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्लाईओवर नहीं बना है और ट्रैफिक अच्छा खासा यहाँ से शहर के अंदर जाता है। पर आने वाले टाइम में ज़रूर यहाँ पे इनको बनाना पड़ेगा फ्लाईओवर। वो एक अलग ही प्रोजेक्ट होगा, बट अगर कुंभ में बन जाता तो बन जाता। खैर कोई बात नहीं। और अब मैं पहुंचने वाला हूँ शंकराचार्य चौक पर। इसके राइट साइड में जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये वन वे फ्लाईओवर है। अगर आप ऋषिकेश या देहरादून से हरिद्वार आते हो तो आप इसके ऊपर से आओगे, अगर आप ऋषिकेश या देहरादून जाते हो तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा। तो
शंकराचार्य चौक पे पहुंच गया हूं मैं और यहाँ से ले रहा हूं मैं राइट टर्न हाईवे पे कंटिन्यू करने के लिए। ये जो अंदर रोड जा रही है ये हर की पौड़ी जाने के लिए यूज़ की जा सकती है अगर आपको बाज़ार के अंदर से जाना है। हम जाएंगे मेन हाईवे से अपने गंतव्य स्थान पर जो है ऋषिकेश। तो यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार वाले एरिया में। कनखल में क्रॉस कर चुका हूँ। अब कंकल क्रॉस करने के बाद यहाँ से सामने मेरे शुरू हो रहा है ये चंडीघाट वाला फ्लाईओवर। अभी तक मैं नॉन स्टॉप आ रहा हूँ, बिना किसी ऑब्स्टेकल के जा रहा हूँ मैं। अगर मैं शॉर्टकट से बाहर निकलता तो मैं सीधा शंकराचार्य चौक पर भी निकल सकता था, उसके बाद मैं डायरेक्ट इस जगह पर पहुँचता। बट मैंने जर्नी स्टार्ट की अपनी सिंह द्वार से। और ये है चंडीघाट वाला फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये जो ग्रीन कलर के कंपोनेंट्स आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर के कंपोनेंट्स के ऊपर इन्होंने रेडियम के स्टिकर्स लगा रखे हैं ताकि रात को सामने वाली गाड़ी की लाइट जो है वो अपोजिट ट्रैफिक पे ना पड़े। और ये मैंने सहारनपुर वाले हाईवे पे पहली बार देखा जब मैं सहारनपुर वाले हाईवे पे गया था। उसके अलावा यहाँ पर मैं दूसरी बार देख रहा हूँ ये चीज़, विच इज़ रियली गुड। स्पीड मेरी अभी 62 किलोमीटर पर आवर है और मैं कोशिश करूँगा कि 60-65 से ऊपर ना ही जाऊँ। फोग है इस समय, फोग है गाइस। और तो चंडीगढ़ वाला फ्लाईओवर में क्रॉस करके पहुंच चुका हूँ हर की पौड़ी वाले एरिया में। हर की पौड़ी वाले एरिया को पूरी तरह उन्होंने फेंस्ड कर दिया है। मतलब आप जब मेजर ट्रैफिक जो है ना इस रोड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये जो ओवर ब्रिज है वो बन चुका है भाई, ये भी बहुत 10-12 दिन के अंदर बना के उन्होंने रेडी कर दिया है। अब तो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है इस समय। बस दी ओनली इशू इज दैट, मतलब जैसे ये कार बाहर आई ना और ये बस वाले को देखो कहाँ रोक के खड़ा हुआ है। ये आदतें समझने में ये कब सुधरेंगे यार लोगों की। खासतौर से यार बस वालों के साथ बड़ी समस्या है एक, और वो समस्या ये है कि ये कहीं भी ब्रेक मार देते हैं। जैसे मान लो कि अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो चलते 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 अपना एक लेन पूरी उन्होंने घेरी रखी होती है, वहीं पे ब्रेक मार देते हैं ये लोग। मतलब एक विक्रम ऑटो वाले और दूसरे ये। ऐसी बात नहीं है कि ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सीख क्यों ही बारे। तो मैं इससे पहले ब्रिज पे पहुंच चुका हूँ, नदी के ऊपर, गंगा जी के ऊपर जो पहला ब्रिज है हर की पौड़ी के पास, उसे क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्रिज रह गया था जिसके ऊपर ये जो रोड है वो बनने का काम शुरू नहीं हुआ था, तो इस वजह से इन्होंने उस ब्रिज को भी बंद कर दिया है। उस पर काम चल रहा है रोड के बनने का, इसीलिए थोड़ा सा जो है डाइवर्ट करा हुआ है कुछ दिनों से ट्रैफिक को। तो डाइवर्ट करके हम लोग जो है अब थोड़ा सा राइट साइड से निकलेंगे, उसके बाद वापस से अपनी रोड लेन पे हो जाएंगे। ये है चिला वाला रोड। अगर आप चिला से आओगे और मेरे लेफ्ट में जो पुल है इसको बनाने का काम चल रहा है। इस पे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है जो मैं देख पा रहा हूँ, तो जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। लगभग 3-4 दिन से बंद है ये, जब से मैंने ध्यान दिया है करीब करीब 3-4 दिन से ये वाला पुल बंद है। तो यहाँ से मैं वापस राइट टर्न लेकर अपनी लेन चेंज कर रहा हूँ और आ रहा हूँ लीगल लेन में। भाई इस गाड़ी में क्या हो गया? यार ये एक मेन हाईवे बन जाते हैं ना और क्या नाम है फॉग होता है तो गाड़ियाँ बहुत ठुकने लग जाती हैं।
और बहुत नुकसान होता है कार्स वगैरह का, क्योंकि एक के पीछे एक गाड़ियाँ स्पीड में चलती हैं और फिर ठुकती हैं। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि मैं अगर इसका भी समाधान बताऊँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी खुद गलती नहीं करता हूँगा। समाधान इसका क्या हो सकता है? इसका समाधान शायद ये हो सकता है कि स्पीड 40 से भी नीचे हो और डिस्टेंस कम से कम 100 से 200 मीटर का एक गाड़ी के अंदर होना चाहिए, ताकि अगर अचानक से आपको कोई गाड़ी दिखे तो आप भी ब्रेक मार पाओ और पीछे वाला भी ब्रेक मार पाए, अगर वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में चल रहा होगा तो। ये मैंने करनाल हाईवे पे करनाल हाईवे जो है आपका यमुना एक्सप्रेस वे, वहाँ पे बहुत सुना है कि एक के पीछे गाड़ियाँ ठुक जाती हैं, और कुछ ऐसा ही अभी वहाँ पर भी हो रखा था। वो गाड़ी पीछे से ठुकी हुई थी, ब्लैक कलर की क्रेटा तो खड़ी थी वहाँ पर, और जाहिर सी बात है अचानक से ब्रेक लगे होंगे तो ठुकी है वो। सो गाइस, मैं पहुंचने वाला हूं अब भूपत वाला एरिया में। यहाँ देखो टेंट वगैरह का काम बनने का स्टार्ट हो रखा है। यहाँ पे जो लोग आएंगे शायद शिविर लगेंगे या फिर किसी महात्मा वगैरह के होंगे ये टेंट वगैरह, तो उनको बनाने का काम चल रहा है इन ग्राउंड्स वगैरह में। अभी तक आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एरिया मुझे बहुत क्लीन मिला है, मतलब दोनों साइड का रोड चल रहा है इसमें। कहीं कहीं अभी इनकम्प्लीट है लेकिन रोड चल रहा है फिर भी, तो जाम में इतना फंसने की टेंशन नहीं है। और अब मैं पहुंचने वाला हूं ये जो भूपत वाला और शांति कुंज के एरिया में एक जो फ्लाईओवर अभी बाकी रह गया है उस जगह पर। इसको बनाने का काम चल रहा है तेज़ी से। जैसे जैसे इसका काम कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि शायद अगले 2-4 महीने के अंदर अंदर हमें यहाँ पर भी फ्लाईओवर रेडी मिलेगा। तो ये है भूपत वाला पे जो फ्लाईओवर बन रहा है। इसका अपडेट क्या है? अपडेट उतना ही है इसका जितना लास्ट बार मैंने दिया था आपको। अभी इन पे गार्डर्स डल रहे हैं, जब गार्डर्स पूरे डल जाएंगे कुछ अच्छा होगा अपडेट तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो इन पे लेंटर होना है, गार्डर डलेंगे दोनों साइड में, फिर इंक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग का काम शुरू होगा विच विल टेक टाइम। तो लेट इट बी डन, देन उसके बारे में बात करेंगे। सो अब मैं शांति कुंज वाले एरिया में पहुंचने वाला हूं और स्पीड अभी भी मेरी है लगभग 50-55 की। जय हो भोलेनाथ, जय हर महादेव। तो अभी तक बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रही मेरे को, कहीं ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ा। वैसे जो मैं आपको टाइम बचाने की बात बोल रहा हूँ वो गाड़ियों पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइक जो होती है वो छोटे छोटे एरिया से निकल जाती है, बोटल नेक से निकल जाती है, लेकिन कार फंस जाती है। अगर थोड़ा भी ट्रैफिक आगे रुका तो कार की स्पीड ज़्यादा कम हो जाती है, जबकि बाइक निकल जाती है। और 10 मिनट मुझे हो चुके हैं घर से निकले हुए। 8 बजने में अब हैं लगभग 5 मिनट से ज़्यादा रह गए हैं 8 बजने में, और 10 मिनट में मैं आ गया हूँ लगभग 8 या 9 किलोमीटर। स्पीड मेरी अभी 65। थोड़ा कंट्रोल करते हैं स्पीड को। तो यहाँ से मैं अब पहुँचने वाला हूँ मोतीचूर वाले फ्लाईओवर के ऊपर, जो कल ही कंप्लीट, तो ये कल ही बन के हुआ है। पहले एक साइड चल रही थी इसकी। कंप्लीट वीडियो तो तुम्हारे भाई ने ही डाला है इसका। तो देहरादून 40, ऋषिकेश 22, बद्रीनाथ 308। बहुत ही राहत यार, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है इस फ्लाईओवर को देखकर, उसको यूज़ करके, क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम बचता है अब। कल और आज में ही मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ गया है।
अच्छा, कोई एक भाई पूछ रहे थे कि क्या इसके ऊपर लाइट लगेंगी, तो देखो भाई इस एरिया में तो लाइटें हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि फ्लाईओवर को स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हम, उसके लगभग आधे एरिया तक तो लाइटों को लगा दिया है इन्होंने। बाकी आधे में लगे कि नहीं लगेगी मुझे नहीं पता, जैसे लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट शायद मुझे लगता तो नहीं लगेगी, और लगेगी तो इसका एक अलग ही नज़ारा होगा इस फ्लाईओवर का भी। की स्पीड है और बहुत अच्छे तरीके से राइड हो रही है इस समय। अगर मैं इस पूरे वीडियो को YouTube पे अपलोड करूँ तो यार लगभग 30-35 मिनट का वीडियो अपलोड होगा। ये कर दूं भाई लोग, तो 30 मिनट तक वीडियो देखेगा कौन। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है इस फ्लाईओवर का। ट्रैफिक बहुत स्मूथ चल रहा है और सभी को राहत मिल गई है इस फ्लाईओवर को बनने से। एक ये वाला फ्लाईओवर और एक वो जो देहरादून में रेलवे क्रॉसिंग पे था भानिया वाला था, जोगी वाला पे कौन सा फ्लाईओवर है वो, जो काफ़ी मतलब बन के रेडी तो हो गया वो काफ़ी साल पहले, 1-2 साल पहले। उस फ्लाईओवर के बनने से देहरादून जाने में बड़ा आसानी हुआ है और इस फ्लाईओवर के बनने से हरिद्वार में आने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे साथ साथ सूर्य देवता भी चलते हुए, और मुझे बहुत नीचे फॉग है बहुत ज़्यादा। ये फॉग का ऊपर कोई असर नहीं है, पर अगर हम नीचे थोड़ा ध्यान दो ना तो नीचे बहुत फॉग है, ये आपको दिखेगा अब। दो तीन दिन से ठंड वापस से बढ़ गई है, वैसे कम हो गई थी ठंड, लेकिन ये 2-3 दिन से ठंड का थोड़ा प्रकोप ज़्यादा हो गया है। रायवाला पहुंचने वाला हूं मैं और टाइम मुझे लगा है करीब 15 मिनट। पहले मुझे रायवाला पहुंचने में लग जाते थे, अगर मैं इसी स्पीड में आता था 50-60 की स्पीड में, तो 3 से 4 मिनट मुझे कम ज़्यादा लगते थे। मतलब 20 मिनट तक मुझे लग जाते थे कम स्पीड में। अगर ज़्यादा स्पीड में आता था तब तो मैं पूरे 22-25 मिनट में ऋषिकेश ही पहुँच जाता हूँ, बट नॉर्मल स्पीड में मुझे लगता था 20 से 22 मिनट रायवाला पहुँचने में अपने घर से। आज मुझे 2 से 3 मिनट कम लगे हैं, पर आज मैं थोड़ा रूट भी अपना चेंज करके आया हूँ। मैं सिंहद्वार होके आया हूँ, रोज़ मैं कनखल से ही बाहर निकल जाता हूँ। उस हिसाब से 2-3 मिनट बचना भी कोई कम नहीं है, क्योंकि अगर फाटक बंद हो जाता है फिर तो 10-10 मिनट का भी टाइम लग जाता था। तो एग्जैक्टली गाइस अब मैं पहुंचने वाला हूँ रायवाला में पहुंच गया हूँ मैं। यहाँ पर अच्छे हैं, यहाँ पे भी पोल्स वगैरह लगा दिए गए हैं, मतलब लाइटें वाइटें पूरी यहाँ पे भी लगेंगी। रोड बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही नीट एंड क्लीन विथ फुल ऑफ साइनेजेस, मज़ेदार है सब कुछ। और मेरे राइट साइड में है रायवाला का रेलवे स्टेशन, जो कि इस समय कोहरे में छुप गया है। एंड हियर आई क्रॉस द रायवाला एरिया।
तो लेंगे यहाँ से राइट टर्न, क्योंकि लेफ्ट वाली साइड तो बंद हो रखी है, और राइट टर्न लेके हम पहुँचेंगे रायवाला अंडरपास वाले एरिया में। और ये लो जी, ये पहुँच रहे हैं अब हम। यार ये चक्कर क्या है, ये उत्तराखंड की बसें ख़राब इतनी क्यों हो रही हैं? ख़राब हो रखी है कि वैसे खड़ी है पता नहीं। रुड़की जा रहा था तब देखा था मैंने एक बस ख़राब हो रखी थी। नहीं, तरसों भी एक ख़राब हो रखी थी। अभी ये तो ऐसे खड़ी है, शायद मुझे लगा ख़राब हो रखी है, बट ख़राब नहीं हो रखी है। लेकिन नई वाली बसों में दिक्कत है, मेरे को लग रहा है। सो मैं रायवाला अंडरपास पहुँचने वाला हूँ। रायवाला अंडरपास एकमात्र काम इस रोड पे रह गया है। एक भी ये बन जाएगा तो फिर हरिद्वार से देहरादून तक का तो रास्ता बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो रायवाला क्रॉस ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं सत्यनारायण मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। 20 मिनट के आसपास मुझे लगे हैं, 20 मिनट से भी कम ही लगे हैं। सबसे अच्छी बात है कि मेरी स्पीड जो है ना वो बिल्कुल लिमिटेड है। मैं ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे आना होता है रोज़। तो जितना अपने नॉस पे कंट्रोल रहेगा ना, उतना ही अपनी जर्नी को सेफ बना पाऊँगा। और जितना हाइप बनाऊंगा, जितना तेज़ी से आने की कोशिश करूंगा, उतना ही अनसेफ हो जाएगी जर्नी। ऑलमोस्ट 20 मिनट में पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पर सत्यनारायण मंदिर पर। अब यहाँ से ऋषिकेश रह गया है लगभग 10 किलोमीटर, जिसके लिए मुझे लगेंगे लगभग 10 मिनट और। सत्यनारायण भगवान जी की जाओ। तो अब यहाँ से जिसको देहरादून जाना है वो लेफ्ट ले सकता है। मुझे जाना ऋषिकेश, तो मैं सीधा जा रहा हूँ। इस रोड पे एक जो फ्लाईओवर बाकी रह गया है वो है ये नेपाली फॉर्म वाला, जो बस बनने ही वाला है अब। तो जिस दिन वो बन जाएगा उसका भी अपडेट जल्द से जल्द मैं आपको दूंगा। टाइम हो गया है 8:04 के आसपास, और मैं ऑलमोस्ट नेपाली फॉर्म पहुंच चुका हूं अपने हरिद्वार से ऋषिकेश के सफ़र में। तो ये सफ़र करने में मुझे अब तक लगे हैं लगभग 20 मिनट, और स्पीड मेरी मैक्सिमम रही है लगभग 63-64 के आसपास। एवरेज अभी निकाल लेंगे जर्नी पूरी करके। तो यहाँ से मैं दे रहा हूँ राइट इंडिकेटर। अगर मुझे देहरादून जाना होता तो मैं यहाँ से लेफ़्ट ले सकता हूँ, लेकिन अब वो लेफ़्ट लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब पीछे सत्यनारायण मंदिर से ही वो डाइवर्जन दे दिया गया है। सो आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी टू ऋषिकेश। उड़े उड़े आर्या है, उड़े उड़े। ये इंसिडेंट मेरे साथ दूसरी बार हुआ है, और ऑफ कैमरा कई बार होता है, बट आप किस किस को समझा सकते हो। अभी मुझे आप एक बात अगर बता पाओ, हो भाई, नेपाली फोरम जो है ना, नेपाली फोरम जो है, कुछ पता नहीं कि मैं शाम को आऊँ तो भी ये रेडी मिले मुझे, क्योंकि पीछे काम चल रहा है वहाँ पे। ओके, तो मैं शामपुर पहुंच चुका हूँ। शामपुर पहुंचने में मुझे लगे होंगे शायद 25 मिनट। स्पीड ओनली 60। वो ट्रक जो है
बहुत गलत तरीके से मोड़ काट रहा था, और यही सेम जो हुआ था वो उस दिन भी हुआ था जब मैं चंडी देवी वाली रोड पे गया था। चिला वाली रोड से अंदर से ट्रक बाहर आ रहा था इसी तरीके से स्पीड में, और उसको भी मैंने बहुत दूर से देख के हॉर्न दे दिया था। बट पॉइंट इज कि हमें कितना केयरफुल रहने की जरूरत है यार सड़क के ऊपर। मुझे तो सड़क अपने आप में एक बैटल फील्ड है, युद्ध स्तर पे काम होता है। यहाँ पे आपको बच के चलना है तो आपको भी बच के चलना है, क्योंकि सामने वाला किस तरीके से चला रहा है वो कुछ पता नहीं है। अब कोई इंसान ये भी सोच सकता है कि यार देहरादून वाला रोड तो अलग से डाल लो भाई ट्रैफिक के लिए, यहाँ तो फाटक ही बंद हो गया। तो बस यही सबसे बड़ी समस्या है इस रोड पर गाइज, कि यहाँ जब ट्रैफिक लगेगा तो आपको रुकना पड़ेगा फाटक के ऊपर। ये इस रोड की सबसे बड़ी समस्या है गाइस। और ये भाई खड़े हैं हमारे, क्या नाम है, दीपक के भाई। इन शख्स को मैं जानता हूँ। तो ट्रेन जब भी आएगी आपको रुकना पड़ेगा। इस ऋषिकेश और हरिद्वार के रूट पे ना एक यही ऑब्स्टेकल रह गया, बाकी तो सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया है, सिर्फ एक यही दिक्कत है। जम्मू तवी होगी 100%, यस, हेमकुंड एक्सप्रेस। यार मेरा बड़ा मन था यार कि सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ के ना एक दिन जम्मू तवी से योगनगरी तक की जर्नी करता हूँ, लेकिन उस दिन दिल टूट गया जब देखा तो ये पुराने स्टेशन पे चली गई। अब वीक डेज के अंदर टाइम होता नहीं है मेरे पास, कोई दिन देखना पड़ेगा, करनी तो है यार वो भी। भाई साहब टाइम देख लो, लगभग 2 से 3 मिनट मुझे यहाँ पे लगे हैं खड़े होने में, खड़े होके वेट करने के लिए। नहीं, अरे क्या बात होगी भाई, खोल लो इसको। फाटक ही अटक गया क्या? खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। यस, 5 4 3 2 1 गो। ये एक ही समस्या है जो फाटक पे होती है ना, और ये समस्या यहाँ भी मुझे झेलनी पड़ी है। मतलब पूरा टापो टाप आया हूँ मैं पीछे से, और एक जरा सी जगह पे मुझे रोक के बेमतलब का टाइम लग गया। तो गाइस, जिन लोगों का ये सवाल था कि क्या ऋषिकेश रोड पर कोई और फ्लाईओवर बना है क्या या बन रहा है क्या, तो नेपाली फॉर्म के बाद कोई भी फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, और उसकी वजह से ये सबसे बड़ी समस्या है इस पूरे रोड के ऊपर। मतलब छुट्टियों में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक चलता है ना वो हरिद्वार और ऋषिकेश रोड पे चलता है। तो बहुत ज़रूरी था, इनको यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर देना चाहिए था। और सुना तो है कि इस पर भी बहुत जल्दी से काम होने वाला है, बट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। ये है रियल टाइम जर्नी, ये होता है रोज मेरे साथ जब मैं जाता हूँ अपने ऑफिस। तो टाइम पहुँचने का 8 से 8:15 के बीच में पहुँचना होता है मेरे को, और घर से निकलने का टाइम फिक्स है मेरा। अब उस बीच में अगर कभी फाटक बंद मिल जाए, कभी कुछ और रीज़न रह जाए, जाम लग जाए, तो बस वहीं मैं लेट हो जाता हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर और मुझे जाना है। और अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता दूंगा, इस ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते हैं। ये मैं शामपुर में हूँ, एक रास्ता ऋषिकेश सिटी के अंदर से जाता है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर से, तो आपको पूरा ओवरव्यू देता हुआ चलूँगा ऋषिकेश शहर का। और मैं नहीं यार, यहाँ भी फाटक बंद होगा क्या? नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये है भाई, बाईपास एरिया है ये, और इस बाईपास एरिया पे भी फाटक
यानी कि आपको रेलवे क्रॉसिंग से निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि जाम यहाँ पे भी लगता है। ये इस रोड की सबसे बड़ी समस्या है भाई। मैं इतना बढ़िया निकाल रहा था, मतलब अपना सफ़र इतने टाइमली चल रहा था, और वो सारा टाइम मेरा यहाँ पे ख़राब हो गया। बट द रियलिटी इज़ रियलिटी। कितना टाइम मुझे लग रहा है वो आप देख पा रहे हो। इतना ही टाइम आपको भी लग सकता है जब आप ऋषिकेश आओ हरिद्वार से, इस रियल टाइम सिचुएशन में, जबकि ऑलरेडी कुछ फ्लाईओवर यहाँ पर बन चुके हैं। नॉर्मली इस सिचुएशन में मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ अपनी, पर आज मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी। आज मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ कि जैसा सफ़र है वैसा ही आपको दिखाया जाए। 7:15 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। 8:15 पे मैं पहुँचा हूँ। शामपुर क्रॉस कर रहा हूँ और गुमानी वाला एरिया है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ओहो, मतलब जम्मू तभी मेरे रास्ते में रोज़ ही आने वाली है। इसका मतलब मेरा भी ऑफिस आने का यही टाइम होता है और इसका भी आने का यही टाइम होता है, तो क्लैश हो गया हमारे बीच में। तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था हरिद्वार से, अभी तक मैं कर चुका हूँ मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर के आसपास मैं कर चुका होऊंगा। शुरू के लगभग 20 किलोमीटर बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे थे। 20 किलोमीटर मैंने करीब 20 मिनट में कर दिए थे, और बाकी के जो ये 10 किलोमीटर 4 मिनट के आसपास तो फाटक पे रुकना पड़ा है। अब फाटक पे रुकना इज़ नॉट दी ओनली प्रॉब्लम। दी प्रॉब्लम इज़ आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो भी इससे डाउन हो जाती है। जब आप कंटिन्यू चल रहे होते हो तो आपकी एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे आप ब्रेक मारते हो वहीं पर आपकी स्पीड बिल्कुल पहले 0 पे आ जाती है, फिर वापस से उसको एवरेज गेन करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप 5 मिनट के लिए कहीं रुक रहे हो, सपोज करो कि 5 से ज़्यादा आपको टाइम का नुकसान होने वाला है उस जर्नी में। स्पीड मेरी 64। अगर आप ऋषिकेश शहर के अंदर जाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी राइट टर्न लेके जा सकते हो। ये रास्ता भी ऋषिकेश शहर के अंदर ही जाता है यहाँ से, मतलब जो दूसरे वाली साइड है उसको कनेक्ट कर देता है। और मैं सारा बाईपास ही यूज़ कर रहा हूँ आज। तो ये एक जो छोटा सा बाईपास है ऋषिकेश जाने के लिए, अगर आप शहर को अवॉइड करना चाहते हो तो ये एक बाईपास है। बट ये 4 लेन कब होगा पता नहीं इसका, या इस रोड को 4 लेन करेंगे या कहीं बीच में से रोड निकालेंगे, कुछ कह नहीं सकते। बट जो नया स्टेशन है ऋषिकेश का वो इसी रोड पे बना है, योग नगरी जो स्टेशन बना है। हरिद्वार से चले हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है, इनफैक्ट आधे घंटे से ज़्यादा ही हो चुका है। तो हरिद्वार से चले हुए मेरे को लगभग हो चुके हैं 35 मिनट, और 35 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूं ऋषिकेश योग नगरी स्टेशन में। और स्पीड मेरी बहुत ही लिमिटेड रही है, कंट्रोल रही है। 60, 62, 64 या फिर
50-55, इससे ज़्यादा मैंने स्पीडिंग नहीं करी है इस पर्टिकुलर एरिया में अभी तक, और ना ही मैं करने के मूड में हूँ। अभी देखते हैं और हम कहाँ तक पहुँचेंगे यहाँ से और कितना टाइम लगने वाला है मेरे को। नटराज चौक तक मैं, जो अभी बडौनी चौक बन गया है, वहाँ तक मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो वहाँ तक हम देखेंगे कितनी देर और लगने वाली है मुझे यहाँ से पहुँचने में। शायद 5 से 7 मिनट मुझे और लगेंगे अभी पहुँचने में। और ये जो अंडरपास है गाइस, ये ऋषिकेश में बना है योग नगरी स्टेशन पे ट्रेन को ले जाने के लिए, ताकि नीचे का ट्रैफिक भी ना हटके, नहीं तो यहाँ पे भी फाटक बनाने पड़ जाते। तो ये पहले से अच्छा प्लान किया है रेलवेज ने। और जो इसके आगे रेलवे का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके आगे कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी काम चल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने इस स्टेशन को यहाँ बनाया है और यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहाड़ों में ड्रिलिंग का काम चल रहा है, इसमें टनल्स वगैरह बनाई जा रही हैं, तो वो सारा काम अभी चल रहा है। मैं कितने आगे तक जाऊंगा वो प्योरली डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो भाई लोगों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देखो भाई, 1000 जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए थे ना, मैंने अपने वीडियोस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी शेयर नहीं करे, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं तभी बनाऊंगा जब जेन्युइनली मेरे पे व्यूज़ आएंगे। तो वो 1000 सब्सक्राइबर तक तो मैं तब तक यही सोच रहा था कि मेरा चैनल एक बार ऑफिशियल हो जाए, उसके बाद देखेंगे इसको कैसे आगे ग्रोथ देनी है। इसीलिए 1000 अब मेरे हो चुके सब्सक्राइबर। अब वाकई चैनल को ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अब जो एक्सपेंस चैनल पे आएगा वो मुझे चैनल से ही निकालना है। तो जितने क्वालिटी बढ़ानी है वीडियो की, सब कुछ बढ़ाने के लिए मुझे चैनल को ग्रो करवाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में ज़रूर ये बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, कमियाँ हैं तो ज़रूर बताओ मेरे को। बाकी अदर प्लेटफॉर्म जो हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लो। और मैं पहुँच चुका हूँ योग नगरी स्टेशन के बिल्कुल पास। यहाँ पे खड़ी है एक दो ट्रेन्स। अगर आप चाहते हो कि मैं योग नगरी स्टेशन को कवर करूँ तो बता दीजिएगा कमेंट में, तो ज़रूर इसको भी कवर किया जाएगा। ये मेरे बगल में है योग नगरी स्टेशन भाई। लोग यहाँ वीडियोस वगैरह बनाने बहुत आए हैं। ये है भाई योग नगरी स्टेशन। तो इसके कई एंट्रेंस गेट है और एग्जैक्टली ये है योग नगरी स्टेशन गाइस। कोई तो एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी है जो यहाँ से निकलने को तैयार है। तो बताना गाइस, क्या आप चाहते हो कि मैं इस स्टेशन का भी एक वीडियो बनाऊं? हालांकि इसके बहुत वीडियो आ चुके हैं पहले ही, बट अगर आप इस मेरे चैनल पे भी उस वीडियो को देखना चाहते हो तो बता देना, बना दूंगा मैं एक वीडियो ज़रूर। और अब थोड़ी ही दूर रह गया है नटराज चौक, तो हम नटराज चौक पहुँच के अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि नटराज चौक के बाद आपको ऋषिकेश में जहाँ भी जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। बाकी मेरा आज का कंटेंट यहीं तक का रहेगा। सामने है लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर सामने मेरे नटराज चौक है गाइस। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे लग गए 20 मिनट प्लस 15 मिनट, यानी कि 45 मिनट। तो 45 मिनट लगे मुझे यहाँ से अपने घर से ऋषिकेश तक आने में, नटराज चौक तक आने में, जिसको मैं आपको शायद 15 या 20 मिनट के एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो कैसा लगेगा आपको वीडियो ये देख के बताना, और अच्छा लगेगा तो कर देना सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फैला देना वीडियो को। सो गाइज, ये है नटराज चौक। मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।